Hey guys, what's up? Welcome back once again to Study with Ashish. मेरा नाम है आशीष सचदेव and in this video lecture series we are discussing about the Companies Act 2013. I have made two other videos जिसके अंदर हमने introduction की बात की है और applicability की बात की है. Now let us begin with this part, right? Before I begin, I would request all of you to please like, share, subscribe and comment. और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते टाइम वो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा because whenever I upload a new video, you will get the update of the same. You can also follow me on Instagram. I have two active handles right now, Study with Ashish and Ashish Sachdev Reels, and you can talk to me on these handles as well. Right? चलिए अब इस स्पेसिफिक वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी के मीनिंग की. हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया है कंपनीज एक्ट 2013 का और हमने उसकी एप्लीकेबिलिटी को भी देख लिया है. नाउ मीनिंग ऑफ कंपनी मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि हम ICI मॉड्यूल को यहाँ पे रेफर कर रहे हैं जो CA फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पे दिया हुआ है. And you can easily go on the ICI website and download this, right? So the same material we are using here. Now, company meaning and its feature. सबसे पहले हम मीनिंग की बात करते हैं. तो यहाँ पे मीनिंग में सबसे पहले इन्होंने डेफिनेशन दी है जो कि चीफ जस्टिस मार्शल के द्वारा दी गई है. लेट्स रीड इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. अ कॉर्पोरेशन, ठीक है, मतलब कुछ लोगों ने मिलकर के यहाँ पे काम किया है, कॉर्पोरेट होकर के काम किया है, कॉर्पोरेशन है. इज एन आर्टिफिशियल बीइंग. ये कंपनी को यहाँ पे किस नाम से रेफर कर रहे हैं सर? कॉर्पोरेशन के नाम से यहाँ पे रेफर कर रहे हैं. समझ में आता है. इट इज एन आर्टिफिशियल बीइंग मतलब वो कोई जीता जागता पर्सन नहीं है, ठीक है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है. इनविजिबल है. क्या आपको कंपनी दिखाई देती है? सर हमें कंपनी की बिल्डिंग दिखाई देती है, कंपनी थोड़ी दिखाई देती है, राइट. उसके बाद इनटैंजिबल है. क्या आप कंपनी को छू सकते हैं? नहीं सर, हम कंपनी को नहीं छू सकते. इसका मतलब कंपनी जो है वो इनटैंजिबल है. एग्जिस्टिंग ओनली इन कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ. इसका मतलब होता है एग्जिस्टिंग ओनली इन दी आईज ऑफ लॉ. ओके, ओनली इन दी आईज ऑफ लॉ, ओनली इन दी साइट ऑफ लॉ इट इज क्रिएटेड. या इसको हम सिंपली कह सकते हैं कि कंपनी इज क्रिएटेड एज पर लॉ. सिंपल है, ठीक है. तो कंपनी की एग्जिस्टेंस जो है वो एज पर लॉ ही वहां पे देखी जा सकती है. वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. वी हैव ऑलरेडी रेड दिस, राइट, कि जो कंपनी है एक आर्टिफिशियल बीइंग है, एक कॉर्पोरेशन है. इट इज अ कॉर्पोरेशन. उसको कॉर्पोरेशन के नाम से यहां पे रेफर किया जस्टिस मार्शल ने, राइट. आर्टिफिशियल बीइंग है, इनविजिबल है, दिखाई नहीं देता, इनटैंजिबल है, हम उसे छू नहीं सकते. एग्जिस्टिंग ओनली इन द आईज ऑफ लॉ, बीइंग अ मियर क्रिएशन ऑफ लॉ. आगे इन्होंने खुद ही बोल दिया अ कंपनी इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ. अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक है. हमने लास्ट क्लास में समझा था कि कंपनीज एक्ट जो है वो लागू होता है हर उस कंपनी पे जो इस कंपनीज एक्ट के तहत बनी है, यानी कंपनी किसी लॉ के तहत बनती है सर. ये चीज हमें वहां से समझ में आनी चाहिए. तो दिस इज हाउ यू हैव टू लिंक दी प्रीवियस लर्निंग्स व्हाट यू हैव लर्नड विद व्हाट यू आर लर्निंग राइट नाउ, राइट. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो लागू हो जाएगा हर उस कंपनी पे जो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत बनी है या फिर किसी पुराने कंपनी लॉ के तहत वहां पे वो कंपनी बनी है. तो यहां से हमें समझ में आता है कि कंपनी जो है क्रिएशन ऑफ लॉ है. इट पोजेसेस ओनली दोज प्रॉपर्टीज, उसके पास वही वही प्रॉपर्टीज होंगी विच द चार्टर ऑफ इट्स क्रिएशन. चार्टर मतलब एक डॉक्यूमेंट जो उसको पावर देता है, राइट. चार्टर, उसके थ्रू वो कंपनी गवर्न होती है. चार्टर ऑफ इट्स क्रिएशन मतलब जब वो कंपनी बनेगी तो एक चार्टर भी उसके साथ क्रिएट किया जाएगा जो उसको जो है कुछ पावर्स देगा, कुछ अधिकार देगा, कुछ चीजें बताएगा, राइट. आगे और इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे. चार्टर ऑफ इट्स क्रिएशन कन्फर्स अपॉन इट ईदर एक्सप्रेसली, ठीक है. अब लॉ में जहां पे भी एक्सप्रेसली लिखा हुआ आता है इसका मतलब होता है सर कि वो चीजें वहां पे कानून में लिखी हुई हैं, राइट. दे आर एक्सप्रेस्ड, दे आर मेंशन्ड, दे आर एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड और एज एक्सीडेंटल टू इट्स वेरी एग्जिस्टेंस. अब कई दफा क्या होता है कि कुछ चीजें जो है वो लॉ में लिखी हुई नहीं है लेकिन क्योंकि वो चीज एग्जिस्टेंस में आ गई तो अब वो दूसरी चीजें जो है वो वहां पे लागू हो जाएंगी. तो ये लास्ट लाइन जो है और एज एक्सीडेंटल टू इट्स वेरी एग्जिस्टेंस, राइट. मतलब कंपनी क्या क्या कर सकती है सर? कंपनी हर वो चीज कर सकती है जो उसके चार्टर में लिखी है, ठीक है, जो उसे पावर देता है वो सारे कार्य करने की. साथ ही में कुछ ऐसे और कार्य जो कि एक्सीडेंटल टू इट्स वेरी एग्जिस्टेंस है, मतलब अगर कंपनी बन गई तो वो काम करेगी ही, ठीक है. चलिए, अगर लिखा हुआ है तो भी और नहीं लिखा हुआ तो भी वो काम करेगी. फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कंपनी बिजनेस कैरी करेगी ये उसके चार्टर में लिखा हुआ है. अब बिजनेस कैरी करने के लिए उसे दुकान खोलनी पड़ेगी या अपना ऑफिस खोलना पड़ेगा, तो ये कहीं लिखा हुआ नहीं है तो ये ऑब्वियसली डीम्ड है ना. सो यही बात यहाँ पे
जो है जस्टिस मार्शल हमें यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप नाउ द थिंग्स आर क्लियर विद यू। देन इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर हेने, अ कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन है मतलब एक से ज्यादा लोग यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, बहुत सारे लोगों ने मिलकर के यहाँ पे कंपनी को क्रिएट किया है। इनकॉर्पोरेटेड है, ठीक है, किसी लॉ के तहत उसे इनकॉर्पोरेट किया गया है, बनाया गया है। विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, उन्होंने भी कहा था आर्टिफिशियल पर्सन है, ये भी कह रहे हैं क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन। क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन को किसने बनाया, अरे नेचुरल पर्सन को किसने बनाया, परमपिता परमेश्वर ने, भगवान ने। और आर्टिफिशियल पर्सन को किसने बनाया, सर आर्टिफिशियल पर्सन को बनाया लॉ ने। किसने बनाया बेटा, लॉ ने। हैविंग अ सेपरेट एंटिटी, ठीक है, यहां पे हमें समझना होगा, जब हम एक कंपनी की क्रिएशन कर लेते हैं, कुछ लोग जैसे यहां पे मिलकर के, क्योंकि हमने देखा कि कंपनी जो है वो एसोसिएशन है, बहुत सारे लोगों ने मिलकर के बनाई, और उन्होंने जब ये कंपनी बनाई तो अब वो कंपनी से अलग हो गए, उन्होंने एक और एंटिटी क्रिएट कर दी जिसको उन्होंने कहा कंपनी। यानी यहां पे कंपनी की आइडेंटिटी उसको फॉर्म करने वालों की आइडेंटिटी से, या उसमें जो लोग काम करते हैं उनकी आइडेंटिटी से अलग है, जुदा है, डिफरेंट है, ठीक है, सेपरेट है। इस कंसेप्ट को हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम फीचर्स ऑफ कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए दैट द एग्जिस्टेंस, दैट द एंटिटी, ठीक है, कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है, इट इज सेपरेट फ्रॉम द पीपल हु हैव क्रिएटेड इट। ओके, विद अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है, देखिए बेटा, कंपनी को बनाया गया है लॉ के तहत। किसके तहत बनाया गया है, सर लॉ के तहत कंपनी को क्रिएट किया गया है। तो अब कंपनी के अंदर जिसने कंपनी बनाई, भले ही वो रहे या ना रहे, कंपनी रहेगी, क्योंकि कंपनी की एग्जिस्टेंस उससे चिपकी हुई नहीं है, वो उससे जुदा है, वो उससे जुड़ी हुई नहीं है, वो उससे अलग है, वो उससे सेपरेट है, वो उससे सेपरेट है। तो चाहे लोग नए नए आते रहें, कंपनी के मेंबर नए आते रहें, कंपनी के प्रमोटर्स जो हैं वो चले जाएं, ठीक है, और मेंबर्स जुड़ जाएं, कोई भी व्यक्ति आता रहे जाता रहे, वो कंपनी की एग्जिस्टेंस को हिला नहीं सकता। क्यों नहीं हिला सकता, सर कंपनी की एग्जिस्टेंस सेपरेट है, अलग है, इट इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ, इट हैज परपेचुअल, परपेचुअल मतलब अनएंडिंग, राइट, परपेचुअल का मतलब होता है अनएंडिंग, सक्सेशन मतलब वो निरंतर चलती रहेगी, इट विल सक्सीड, ओके, इट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, राइट, इट हैज परपेचुअल सक्सेशन। पीपल में कम, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, मेंबर्स में डाई, मेंबर्स में भी बॉन्ड, but the company as it is a creation of law, it will remain there forever। जब तक उसे कानून से पैदा हुई है, जब तक उसे कानून नहीं मारेगा, वो लॉ के तहत वहां पे रहेगी। जैसे हम इंसान हैं, हमें परमपिता परमेश्वर भगवान ने यहाँ पे धरती पर भेजा है, तो जब तक भगवान हमें नहीं उठा लेता, तब तक हम इस मृत्युलोक में, इस धरती पे यहाँ पे पड़े रहेंगे। आई होप नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट डज इट मीन व्हेन वी से दैट द कंपनी हैज अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। सर कॉमन सील क्या होती है, देखिए नेचुरल पर्सन जो है वो कोई भी चीज को, डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करता है, ऑथराइज करता है, तो उस पर अपना साइन कर देता है। अब कंपनी तो नेचुरल पर्सन है नहीं, उसके हाथ तो है नहीं, इनविजिबल है, इंटेंजिबल है, तो कंपनी कैसे किसी डॉक्यूमेंट को ऑथराइज करेगी, ऑथेंटिकेट करेगी? फॉर दैट वी हैव अ सील ऑफ द कंपनी एंड दैट सील इज कॉल्ड एज द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। दैट सील इज कॉल्ड एज व्हाट, कॉमन सील ऑफ द कंपनी, वहां पे हम उसे कहते हैं सर। ठीक है, तो यहां पे हमने कुछ कंपनी के मीनिंग के बारे में तो समझा ही, साथ में कुछ फीचर्स भी हमने यहाँ पे कंपनी के देखे, जिन्हें हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले अपने लेक्चर्स में। नाउ लेट्स रीड इट, एक बार पूरा इसको ढंग से वापस पढ़ लेते हैं। A company is an incorporated association which is an artificial person that is created by law, having a separate entity with perpetual succession and a common seal। पहले तो उसने मीनिंग की बात करी कंपनी के, और सक्सेसेंटली मतलब इसके आगे उन्होंने कुछ फीचर्स वहां पे बताने की बात करी। Now let us read about the definition of company that is given in the Companies Act 2013। 2013 के अंदर जो कंपनीज एक्ट है, 2013 का जो कंपनीज एक्ट है, उसके हिसाब से कंपनी को किस तरीके से वहां पे डिफाइन किया गया है एक्ट में। नाउ लेट अस लुक एट दैट। हाउएवर द एक्ट डिफाइंस द टर्म कंपनी अ बिट डिफरेंटली। सेक्शन 220, ठीक है, ये जो 2 लिखा हुआ है ये तो सेक्शन नंबर है, और ब्रैकेट में जो 20 लिखा हुआ है ये सब सेक्शन होता है बेटा, राइट।
ठीक है, तो आपको समझना है सेक्शन 2 सब सेक्शन 20। अब इसमें बच्चे कई बार पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि सर क्या हमें सीए फाउंडेशन में सेक्शंस याद करने की जरूरत है? देखिए, अगर आप ऐसे सेक्शंस को याद करने जाएंगे तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। व्हेन यू विल हैव मल्टीपल रीडिंग्स एंड मल्टीपल रिविजन्स, नो, आपको सेक्शन अपने आप याद हो जाएगा, आपको कुछ उसमें ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप याद रखिए कुछ कुछ मोटी मोटी चीजें, जैसे कोई डेफिनेशन होती है तो वो हमेशा सेक्शन 2 में दी होगी, ज्यादातर केसेस में 2 या 3 में, किसी भी एक्ट के अंदर इनिशियल सेक्शन होता है ना डेफिनेशन का, तो वहां पे डेफिनेशंस दी होंगी। अब डेफिनेशन के अंदर सेक्शन 2 में ही सारी डेफिनेशन होंगी, लेकिन सब सेक्शन चेंज होता रहेगा, किसी में सब सेक्शन 1 होगा, किसी में 2 होगा, 3 होगा, ऐसे करके वो सब सेक्शन जो है वहां पे चेंज होता रहेगा। अभी किस तरीके से कंपनी को डिफाइन करते हैं? कंपनीज एक्ट, कंपनी मीन्स, ठीक है, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे कंपनीज एक्ट ने कंपनी को डिफाइन किया है। बेसिकली अगर हम इस डेफिनेशन को देखें तो कंपनीज एक्ट जो है वो कंपनी के मीनिंग को यहां पे नहीं समझा रहा, केवल वो इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे कंपनी को डिफाइन कर रहा है, राइट। तो इतना सा हमें चीज समझना है। 220 के अंदर सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 के अंदर कंपनी की डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। ऐसे एकदम फोर्सफुली उसको याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप 2-3 बार रिवाइज करोगे अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। और हमेशा इसमें अगर कभी आपसे एज पर कंपनीज एक्ट डेफिनेशन पूछे तो आपको एग्जाम में हमेशा इसको स्टार्ट कैसे करना है, इसमें स्टार्ट ऐसे करना है, एज पर सेक्शन, अगर पता है तो सेक्शन 220 ऑफ दी कंपनीज एक्ट, ऐसे पूरा लिखना है आपको, 2013, ठीक है। फिर उसके बाद कंपनी मींस, ठीक है, इस तरीके से आपको डेफिनेशन लिखनी होती है। हमेशा आपका जो आंसर है वो एज पर चालू होगा। अगर किसी केस में आपको सेक्शन नहीं पता, मान लीजिए आपको सेक्शन पता है, सेक्शन 2 में डेफिनेशन है, सब सेक्शन 20 नहीं लिखा, तो इस 20 को आप स्किप कर दो। अगर सेक्शन ही नहीं पता तो आपको अपना आंसर स्टार्ट करना है एज पर दी कंपनीज एक्ट, वेरी सिंपल, एज पर दी कंपनीज एक्ट करके आपको अपना जो है आंसर वहां पे स्टार्ट करना है सर एंड मैम, राइट। आपको समझ में आ गई? मैं और इसके बारे में आपको लिखने के बारे में और टिप्स दूंगा आने वाले लेसन्स के अंदर। अभी आप इतना समझ लीजिए कि कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जो डेफिनेशन दी हुई है वहां पे उन्होंने मीनिंग की बात नहीं की, केवल इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे जो है डेफिनेशन वहां पे दी है। एज वी शैल प्रोग्रेस अंडर द चैप्टर, द मीनिंग ऑफ द टर्म कंपनी विल बी अंडरस्टूड बाय द स्टूडेंट्स। ओके, तो आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में। अब यहाँ पे छोटे नोट्स मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो कंपनी क्या है सर? एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, ठीक है। यहाँ पे एक से ज्यादा लोग मिलकर के इनकॉर्पोरेट करवाते हैं, किसी लॉ के तहत बनी हुई कोई क्रिएशन को वहां पे क्रिएट करते हैं, ठीक है। इट इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ, ठीक है। इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट एंटिटी है, मतलब कंपनी के बनाने वाले अलग हैं और कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है, कंपनी की जो एंटिटी है, कंपनी की जो आइडेंटिटी है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम दी पीपल हु हैव क्रिएटेड इट। इट हैज परपेचुअल सक्सेशन, मतलब इट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ठीक है। पीपल में कम, पीपल में गो, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी विल रिमेन फॉर एवर सर एंड मैम, राइट। और उसके लास्ट में लिखा हुआ है इट हैज अ कॉमन सील। जिस तरीके से नेचुरल पर्सन साइन करता है उस तरीके से कंपनी की एक क्या होती है? कॉमन सील होती है, जिस टू ऑथराइज द डॉक्यूमेंट्स एंड द डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स दैट द कंपनी अंडरटेक्स। और सेक्शन 220 के अंदर एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 जो है, जो डेफिनेशन दी हुई है वहां पे मीनिंग को स्पेसिफाई नहीं किया गया, लेकिन इनकॉर्पोरेशन बेस्ड वहां पे डेफिनेशन दी हुई है कि कोई भी कंपनी जो इस कंपनीज एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेट हुई है या किसी भी पुराने कंपनी लॉ के तहत इनकॉर्पोरेट हुई है, वहां पे उसे हम क्या कह देंगे? कंपनी, राइट। तो यहां पे हमने मीनिंग की बात की, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी सिंपल। प्लीज रिवाइज इट एंड रीड इट फ्रॉम द बुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे। आप लोग बहुत खूबसूरत लोग हैं सर, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड comment. Have an awesome day. Enjoy.